आरती एक युवा, सपनों से भरी लड़की थी। उसे दुनिया जीतनी थी, अपनी पहचान बनानी थी। उसकी माँ, मीरा देवी, एक सीधी सादी गृहिणी थी। मीरा देवी की दुनिया उनके घर और उनकी बेटी आरती के इर्द गिर्द घूमती थी। वे हर छोटी बड़ी बात में आरती का बहुत ख्याल रखती, सुबह उसे जगाने से लेकर रात को सोने तक। आरती अपनी माँ से प्यार करती थी, पर अक्सर उन्हें समझ नहीं पाती थी। उसे लगता था कि माँ के विचार थोड़े पुराने हैं, उनकी बातें कूल नहीं हैं। जब मीरा देवी उसे दुनियादारी समझाती या किसी बात पर टोकती, तो आरती चिढ़ जाती और सोचती कि माँ उसकी आज़ादी छीनना चाहती है। वह अपने दोस्तों और अपने करियर की प्लानिंग में इतनी व्यस्त रहती कि माँ के अकेलेपन या उनकी अनकही भावनाओं को देख ही नहीं पाती। मीरा देवी मुस्कुराकर सब नजरअंदाज कर देती। वे बस यही चाहती थी कि उनकी बेटी खुश रहे और जीवन में सफल हो। समय आया जब आरती को आगे की पढ़ाई के लिए एक बड़े शहर में जाना पड़ा। मीरा देवी के लिए यह बहुत मुश्किल पल था। उनका दिल रो रहा था, पर उन्होंने अपनी बेटी के सपनों को रोकने के लिए एक आंसू भी नहीं बहाया। उन्होंने हंसते हुए आरती को विदा किया, उसके लिए सारा सामान पैक किया और यकीन दिलाया कि वह जब चाहे घर आ सकती है। बड़े शहर आकर आरती अपनी नई जिंदगी में रम गई। नए दोस्त, नई चुनौतियां, नया माहौल। वह इतनी व्यस्त हो गई कि माँ को फोन करना भी कभी-कभी भूल जाती। जब मीरा देवी फोन करती, तो आरती अक्सर जल्दी में होती और कहती, हाँ माँ, सब ठीक है, बाद में बात करती हूँ। मीरा देवी को आरती की आवाज सुनने भर से सुकून मिल जाता, पर वे महसूस करती थी कि दूरियां सिर्फ शहरों की नहीं, दिलों की भी बढ़ रही हैं। उन्हें घर खाली लगने लगा। उनका ज्यादातर समय आरती के पुराने कपड़े संभालते हुए या उसकी तस्वीरों को देखते हुए बीतता। कई साल बीत गए। आरती अपने करियर में सफल हो गई, उसे तरक्की मिली। उसकी जिंदगी तेज रफ्तार से भाग रही थी। इसी बीच मीरा देवी थोड़ी अस्वस्थ रहने लगी। उन्होंने आरती को बताया नहीं, सोचा बेटी परेशान होगी। पर एक दिन जब मीरा देवी की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई, तो पिताजी ने आरती को फोन करके बुलाया। माँ की बीमारी का सुनकर आरती घबरा गई। वह तुरंत घर के लिए रवाना हुई। जब वह घर पहुंची, तो उसने देखा कि माँ बिस्तर पर लेटी है, चेहरा पीला पड़ा हुआ है। घर में एक अजीब सी खामोशी थी। पिताजी चिंतित दिख रहे थे। आरती ने माँ का हाथ पकड़ा। माँ ने आंखें खोलीं और अपनी बेटी को देखकर उनके चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान आई। आरती को उस पल अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे याद आया कि कैसे इस माँ ने उसके लिए अपनी कितनी इच्छाओं का गला घोंटा था, कैसे उन्होंने हमेशा उसकी जरूरतों को खुद से ऊपर रखा था। जब आरती छोटी थी और बीमार पड़ती थी, तो माँ रात रात भर जागकर उसकी देखभाल करती थी। जब आरती को शहर भेजना था, तो माँ ने अपने अकेलेपन की परवाह नहीं की थी। आरती की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने माँ का हाथ कसकर पकड़ लिया। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। मैं अपनी दुनिया में इतनी खो गई थी कि यह भूल ही गई कि तुम्हारी दुनिया तो मुझमें ही बसती है। मीरा देवी ने कमजोर आवाज में कहा, पगली, इसमें माफी कैसी? मां बेटी के बीच कोई माफी नहीं होती। मेरा बच्चा खुश रहे, यही मेरे लिए सब कुछ है। आरती कुछ दिन माँ के साथ रही। उसने दिन रात माँ की सेवा की, जैसे बचपन में माँ उसकी करती थी। उसने देखा कि माँ कैसे हर बात में सिर्फ उसकी और पिताजी की चिंता करती हैं। उसने माँ के पुराने एल्बम देखे, उनकी जवानी की तस्वीरें देखीं और महसूस किया कि माँ ने अपनी पूरी जिंदगी परिवार को सौंप दी थी।
धीरे धीरे मीरा देवी ठीक होने लगी। इस दौरान आरती और माँ के बीच वो बातें हुई जो शायद सालों से होनी चाहिए थी। आरती ने माँ से उनके बचपन के बारे में पूछा, उनके सपनों के बारे में पूछा। माँ ने अपनी जिंदगी के अनुभव बांटे। उनका रिश्ता जो दूरी के कारण थोड़ा फीका पड़ गया था, अब समझदारी, कृतज्ञता और गहरे प्यार से फिर से जुड़ गया। जब आरती वापस अपने शहर जाने लगी, तो इस बार विदाई पहले जैसी नहीं थी। आंखों में आंसू तब भी थे, पर इस बार आंसुओं में पछतावा नहीं, प्यार और जुड़ाव था। आरती अब जानती थी कि दुनिया में कोई रिश्ता माँ बेटी के रिश्ते से बढ़कर नहीं होता। उसने वादा किया कि वह अब और ज्यादा माँ का ख्याल रखेगी। आरती की जिंदगी बदल गई थी। उसने अपने करियर और दोस्तों के साथ साथ माँ के लिए भी समय निकालना सीख लिया था। उसे एहसास हो गया था कि सच्चा सुकून दुनिया जीतने में नहीं, बल्कि अपनों के करीब रहने में है। और माँ का प्यार इस दुनिया की सबसे अनमोल चीज है, जिसका कोई मोल नहीं। तो दोस्तों, यह कहानी थी उस अनमोल रिश्ते की, जो अक्सर हमारे जीवन की आपाधापी में थोड़ा पीछे छूट जाता है, माँ और बेटी का रिश्ता। कभी कभी हमें एहसास होने में देर लग जाती है कि जिस प्यार और देखभाल को हम हमेशा से अपना हक समझते आए हैं, वह इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। अपनी माँ के प्यार को पहचानिए, उनके त्याग को समझिए, और उन्हें यह बताने में देर मत कीजिए कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। क्योंकि माँ का प्यार इस दुनिया का सबसे सच्चा और निस्वार्थ प्यार है, जिसका कोई मोल नहीं। रिश्तों में दूरियां भले ही आ जाएं, पर दिलों का तार हमेशा जुड़ा रहता है। बस जरूरत होती है समय रहते उस एहसास को जगाने की। यह कहानी एक रिमाइंडर है कि हमारी माँ ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। उन्हें सम्मान दे, प्यार दे, और सबसे जरूरी, उन्हें समय दे। माँ का आंचल इस दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह है, जहाँ सुकून और अनकंडीशनल लव मिलता है। इस सुकून की कीमत पहचानिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद।